आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं, बहुत से कंफ्यूजन हैं और बहुत से डाउट्स भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग और टीचिंग के बीच में डिफरेंसेस को लेकर। आखिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए, ये दोनों सिर्फ टेक्निकल टर्म्स नहीं हैं, ये दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। अगर इनको ध्यान से समझा जाए तो कलीसिया में बेदारी आती है, लेकिन अगर इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो एक स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी आती है। आज हम इन दोनों के डिफरेंसेस को जानने वाले हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि कैसे यीशु मसीह ने दोनों किए, मतलब उन्होंने प्रीचिंग भी की और टीचिंग भी दी, और कैसे अपोस्टल्स ने उसको फॉलो किया और आज हम कहाँ पर गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसी क्लियरिटी मिलेगी जो शायद आपको अभी तक ना मिली हो। सबसे पहले इसे बहुत सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। प्रीचिंग वो है जहाँ पर बाइबल और थियोलॉजी को इन्विटेशन और एग्जॉर्टेशन के मोड में बताया जाता है। ये हार्ट को हिट करती है, डिसीजंस की ओर पुश करती है और लिसनर को बुलाती है कि आओ इस ट्रूथ पर चलो। जबकि दूसरी ओर टीचिंग है जब बिब्लिकल और थियोलॉजिकल ट्रूथ को डिटेल, एक्सप्लेनेशन और क्लियरिटी के साथ बताया जाता है। ये माइंड को ओपन करती है, कंफ्यूजन को क्लियर करती है और लिसनर को समझने में हेल्प करती है कि ये ट्रूथ कैसे काम करता है। दोनों में कंटेंट एक ही है, बाइबल एंड थियोलॉजी, लेकिन दोनों के मोड और इमीडिएट गोल अलग हैं। अब इमेजिन करो, एक चर्च में संडे सर्विस चल रही है। पास्टर उठकर बोलते हैं, यीशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो इसे पैशन के साथ बोलते हैं। लोग रोने लगते हैं, लोग रिपेंट करने लगते हैं और कई लोग तो ऑल्टर कॉल की तरफ आने लगते हैं। ये है प्रीचिंग, वन वे प्रोक्लेमिनेशन, हार्ट फोकस्ड, स्पिरिट फील्ड इन्विटेशन। अब दूसरी तरफ इमेजिन करो, उसी चर्च में बाइबल स्टडी चल रही है। पास्टर उठते हैं, अपनी बाइबल खोलते हैं और कहते हैं, चलो आज हम समझते हैं मैथ्यू 11:28 का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्रीक वर्ड्स का क्या मतलब है, यीशु वहां पर किस ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे और ये सब थियोलॉजी हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। लोग सवाल पूछते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ड्राफ्ट में सीखते हैं। ये है टीचिंग, टू वे कन्वर्सेशन, माइंड फोकस्ड, एक्सप्लेनेशन एंड क्लियरिटी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जीसस हिमसेल्फ बोथ प्रीच्ड एंड टॉट। जीसस प्रीच्ड, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। ये क्लियर एक्सहॉर्टेशन और इन्विटेशन है। एंड जीसस टॉट व्हेन द सीड फेल ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अ फुल पैरेबल विद मीनिंग। यीशु ने क्राउड को प्रीच किया, लेकिन डिसाइपल्स को टीच किया। क्राउड को डिसीजन लेने के लिए बुलाया और डिसाइपल्स को डेप्थ में सिखाने के लिए। ये पैटर्न आज भी वैसे ही फॉलो होना चाहिए। आप दो बड़े सर्कल इमेजिन करिए, एक प्रीचिंग और एक टीचिंग, और बीच वाला हिस्सा बिब्लिकल ट्रूथ एंड थियोलॉजिकल ट्रूथ, जो दोनों शेयर करते हैं। लेकिन प्रीचिंग का अपना एक हिस्सा है, प्रोक्लेमिनेशन, इन्विटेशन, एक्सॉर्टेशन, कॉल टू एक्शन, इमोशनल एंगेजमेंट, होली स्पिरिट कन्विक्शन। और टीचिंग का भी अपना एक हिस्सा है, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन, डॉक्ट्रिनल क्लियरिटी, क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्कशन, डीप स्टडी, एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। दोनों आपस में मिलते भी हैं, लेकिन एक समान नहीं। प्रीचिंग हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम प्रीचर टू पीपल। इसमें इमीडिएट करेक्शन और क्वेश्चन संभव नहीं है। इसलिए कुछ टॉपिक सिर्फ प्रीचिंग में नहीं सिखाए जा सकते, जैसे कि ट्रिनिटी की कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, बिब्लिकल लैंग्वेजेस, एपोलोजेटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ इविल। ये सब टीचिंग के लिए हैं, जहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉसिबल हैं। प्रीचिंग हार्ट को जलाती है और टीचिंग माइंड को खोलती है, और कलीसिया को आज दोनों की जरूरत है। टीचिंग में एक फायदा ये है कि लिसनर सवाल पूछ सकता है, जैसे कि इस वर्स का क्या मतलब है, ये दो वर्स कॉन्फ्लिक्ट क्यों लगती हैं, क्या इस वर्स का कुछ और कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है। और टीचर जवाब देता है, क्लैरिफाई करता है और डेप्थ जनरेट करता है। टीचिंग वो जगह है जहाँ पर बिलीवर्स की जड़ें गहरी होती हैं। आज कुछ जगहों पर दो बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। पहली, या तो सिर्फ प्रीचिंग होती है, टीचिंग नहीं। रिजल्ट, लोग एक्साइट तो होते हैं बट दे स्टिल शैलो। इमोशन तो आता है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। दूसरी, सिर्फ टीचिंग होती है, प्रीचिंग नहीं। रिजल्ट, लोग नॉलेजेबल तो होते हैं पर फायर नहीं होती, रिपेंटेंस नहीं होता, पैशन नहीं होता। प्रीचिंग मूव्स योर हार्ट, टीचिंग शेप्स योर माइंड, प्रीचिंग कॉल्स यू, टीचिंग ग्राउंड्स यू। प्रीचिंग आपको यीशु की ओर खींचती है
और टीचिंग आपको यीशु में जड़ पकड़ने में सहायता करती है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं पीटर प्रीच्ड ऑन पेंटिकोस्ट और 3000 लोग बचाए गए और फिर बाद में उन्होंने टीच किया ताकि चर्च डॉक्ट्रिन में स्ट्रांग हो। पौलुस ने भी यही किया, ही प्रीच्ड द गॉस्पेल और बाद में चर्च को लेटर्स लिखकर टीच किया। इसका मतलब है अपोस्टलिक मिनिस्ट्री ऑलवेज इंक्लूडेड बोथ प्रीचिंग एंड टीचिंग। इमेजिन करो एक ऐसी कलीसिया जहाँ पर प्रीचिंग आग की तरह जल रही है और टीचिंग नींव की तरह मजबूत है। ऐसी कलीसिया में ही बेदारी आती है और डिसाइपल्स मैच्योर बनते हैं क्योंकि प्रीचिंग उन्हें बुलाती है और टीचिंग उन्हें संभालती है। यही वो मॉडल है जो यीशु ने दिया और अपोस्टल्स ने इसे फॉलो किया और आज हमें भी यही फॉलो करना चाहिए। तो आज की बात ये ही है, प्रीचिंग के बिना टीचिंग अधूरी है और टीचिंग के बिना प्रीचिंग बेअसर है। दोनों मिलकर कलीसिया को कंप्लीट बनाते हैं। एक दिल को शेप करती है और दूसरी माइंड को।